सीधे शहजाद पूनावाला के पास चलता हूं। शहजाद जी, आज राहुल गांधी जी ने लिस्ट दी और कहा कि लिस्ट ये रही, ये पकड़िए लिस्ट और मुआवजा दे दीजिए। क्या सरकार मुआवजा देगी राहुल गांधी की लिस्ट के मुताबिक? मैं राहुल गांधी की लिस्ट को लेते हुए अभय दुबे जी क्योंकि बैठे हैं, मैं उनको, महाराष्ट्र में 2200 किसानों ने आत्महत्या की है, छत्तीसगढ़ में 200 से अधिक किसानों ने इसी 11 महीने के कार्यकाल में आत्महत्या की है, पंजाब में हजारों किसानों ने आत्महत्या की है। तो इस लिस्ट को जोड़ते हुए मैं राहुल गांधी और अभय दुबे जी को पूछना चाहता हूं कि क्या वो इन किसानों को भी शहीद मानते हैं जिनकी जान केवल और केवल कांग्रेस की कुनीतियों की वजह से गई है, और जो 3 लाख किसान कांग्रेस एनसीपी की 15 साल की महाराष्ट्र में सरकार थी उनकी वजह से गई है, तो उनको भी शहीदी स्मारक और मुआवजा देने का काम करेंगे, और जो छत्तीसगढ़ में आदिवासी किसानों को गोलियों से मारने का काम किया है उनको भी देने का काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एमएसपी क्या है? मैक्सिमम सियासत एंड पॉलिटिक्स। इन्होंने क्या कहा था, अभय दुबे जी को याद होगा, विद्वान आदमी है, मनमोहन सिंह ने कहा था एमएसपी से इन्फ्लेशन बढ़े हैं। आपको मैं वो बयान भेज दूंगा। आज मैं अभय दुबे जी से स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा। अभय दुबे जी, दिल पर हाथ रख के कहना, क्योंकि आपने फ्यूल का दाम तो महाराष्ट्र में कम नहीं किया, दारू का दाम कम कर दिया, पर क्या एमएसपी से इन्फ्लेशन बढ़ता है? हमारे किसान दाम बढ़ाते हैं। दूसरी बात, राहुल जी कह रहे हैं पैसा बहुत है, हम एमएसपी दे देंगे। तो मैं राहुल जी से और अभय दुबे जी से पूछना चाहूंगा, आपके समय पर चावल 1310 रुपए प्रति क्विंटल दे रहे थे, हमने 1868 किया। आपके समय पर बाजरा 1250 रुपए प्रति क्विंटल था, हमने 2150 किया। आपके समय पर रागी के लिए 1500 रुपए दे रहे थे, हमने इसको 2295 रुपए किया। इतना ही पैसा था और इन्फ्लेशन एमएसपी से नहीं होता था। मुझे ये उम्मीद है आप ये नहीं कहेंगे। तो आपने क्यों नहीं दिया? आपने केवल 3,74,000 करोड़ की धान और गेहूं खरीदी 5 साल के कार्यकाल में, और हमने उसको बढ़ाकर 8 लाख करोड़ रुपए का धान और गेहूं खरीदा। हमने एमएस स्वामीनाथन जी की कमीशन की आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, जिसको आपने 8 साल केवल धूल में और डिब्बे में रख के बंद करके रख दिया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी समस्या रही? और आज भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए सारी बातें हटा देते हैं। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून है, जो इसको आप काला कानून मानते हैं, जिसको हुड्डा जी ने एक बार वकालत की थी उसकी बड़ी, आज वो लागू है और उसमें प्रावधान है 5 साल का जेल का प्रावधान है किसानों के लिए अगर वो उसका उल्लंघन करते हैं। बताइए मुझे कि उस कानून को कब वापस लेंगे? राजस्थान में हनुमानगढ़ में पिटाई हुई क्योंकि किसान एमएसपी मांगने गए, उसके लिए कब सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी माफी मांगेंगे? और ये भी बता दीजिए कि जो केरल में आपके सांसद है राहुल गांधी, वहां पर मंडी है नहीं, ये लड़ाई तो मंडी की थी, तो मंडी की लड़ाई है, तो कब इस लड़ाई को राहुल गांधी बतौर सांसद वामपंथी सरकार के खिलाफ छेड़ेंगे? जरा ये भी बताने का कष्ट कीजिए अभय जी। सवालों से मत भागना, इन्हीं सवालों पर जवाब देना।